जहां एक तरफ जबरदस्त दौरा कर रहे हैं जयशंकर, और जयशंकर ने बिल्कुल 10 दिन में तहलका मचा के रख दिया है, एकदम से सुपर वाला रूप दिखा है विदेश मंत्री का। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हो गया है फिर से बहुत बड़ा हमला, और चीन इस मामले में बेहद बौखलाया है। तो वहीं बौखलाए चीन ने अमेरिका से क्यों कहा कि कुछ मदद करो सही वाली पाकिस्तान की। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस 10 दिनों में किया है ना, उसकी तारीफ हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा करने वाला कोई भी शख्स आज तक नहीं दिखा था। अमेरिका की जमीन पर पाकिस्तान को, रूस को, बाइडेन को, सभी को खरी खरी सुनाने वाले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की जितनी भी प्रशंसा हो रही है इस वक्त कम ही हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 दिन के लिए अमेरिका गए, लेकिन 10 दिनों में इन्होंने अफरा तफरी मचा दी। एकदम से अमेरिका वाले भी हक्का बक्का रह गए कि भारत का विदेश मंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। पहली बात तो ये, इन्होंने इतने दिनों में 50 बैठकें की, और 50 बैठकें ये नहीं है कि एक ही तरह की रही हो। इन 50 बैठकों में से 40 1-to-1 रही, मतलब एक एक मिलना। अब जरा सोचिए, इसके अलावे द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, ग्रुप मीटिंग अलग से है। जयशंकर ने अपने दौरे में यूएनएससी को संबोधित किया, अमेरिका के विदेश मंत्री से भी मिले, पेंटागन भी गए, रक्षा मंत्री से भी मिले, चीन को भी कड़ा संदेश दिया। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से भी मुलाकात की। अमेरिका और रूस के बीच में बैलेंस भी बनाया। अब भारतीय विदेश मंत्री के इस मैराथन पारी की सोशल मीडिया में जमकर प्रशंसा हो रही है। अमेरिका के रैंड कॉरपोरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंद प्रशांत मामलों के विश्लेषक रहे प्रोफेसर डेरेक ने ट्वीट किया और कहा कि जयशंकर का अमेरिका दौरा बहुत ही खिंचा हुआ है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में जयशंकर 10 दिन में 50 बैठकें कर रहे हैं। इनमें से 40 बैठक 1-to-1 हो रही है। इसके अलावे द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और ग्रुप मीटिंग अलग है। जयशंकर अमेरिका के रक्षा, विदेश, वाणिज्य मंत्री से भी मिले। इसके अलावे जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए से भी मुलाकात की। एक ऐसा स्टेमिना देखने को मिला जो किसी और में देखने को नहीं मिला है। वैसे आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग हैं जिन्होंने भारतीय विदेश मंत्री की जमकर तारीफ की है। वैसे हाल के दिनों में भारतीय विदेश मंत्री जो बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि इनके सामने नो नॉनसेंस वाली बातें होनी चाहिए, यानी मूर्खतापूर्ण कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, वरना बड़े ही तीखे ढंग से जवाब देते हैं। और जवाब देने के क्रम में ये अमेरिका को भी नहीं छोड़ते हैं और न ही यूरोप को छोड़ते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर एक बार फिर से हो गया है पाकिस्तान में बड़ा वाला हमला, और चीन इस बार बहुत ज्यादा बौखलाया है। आपको याद होगा धांसू डैम परियोजना, जिसमें चीनी नागरिकों को लेकर जा रही थी बस, और ये बस जिस पर हमला हो गया, हमला होने के बाद कथित तौर पर 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। और इस घटना के बाद चीन बहुत ज्यादा बौखलाया था। चीन ने तो सबसे पहले सीपेक में होने वाली फंडिंग को रोक दिया था, और फंडिंग रोकने के बाद पाकिस्तान को बुलावा भेजा था। पाकिस्तान को बुलावा भेजने के बाद शर्तें रखनी शुरू कर दी थी, उसके ऊपर हर्जाना भी लगाया था, और ये था $38 मिलियन का कंपनसेशन मांगा था चाइना ने पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने हाँ कहा था और फिर देना भी शुरू किया था। ये मामले के बाद चीन ने पाकिस्तान से ये कहा था कि हम बनाना चाहते हैं मिलिट्री पोस्ट, और इसके लिए बाजवा को खास तौर पर बुलाया था कि हम जगह जगह पे बनाएंगे मिलिट्री पोस्ट। पर कथित तौर पर बाजवा इसके लिए तैयार नहीं था। बाजवा को लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान पर कब्जा ना हो जाए। वैसे आपको बता दें, बाजवा के इस कदम के बाद सीपेक पूरी तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीपेक को लेकर अब कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। पाकिस्तान नए फंड्स रिलीज कर नहीं रहा है।
और पुराना जो कर्जा है उस पर भी कोई रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ के बाद चाइना ने कोई खास मदद नहीं भेजी है। हालांकि इधर के दिनों में एक खबर जरूर आई कि चाइना और पाकिस्तान का मिला जुला कोई एक संगठन है, जिस संगठन ने पैसे उठाए, फंड निकाले और वो फंड दिया। करीब 55 मिलियन डॉलर का ये फंड था जो मानवीय सहायता के रूप पर कहा जाता है कि दिया गया। इसके अलावे दोनों के बीच एक इवेंट होस्ट किया गया। चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज, इस नाम की जो संगठन है उसने, तो उसमें 125 मिलियन युआन आए और इस युआन को दिया चाइना ने पाकिस्तान को। पर सरकारी तौर पर अगर कहेंगे कि चाइना ने अपने फंड्स कुछ निकाल कर वो दिए हों पाकिस्तान को, तो अभी तक उस मामले में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। पर यह देखा गया कि सीपेक को लेकर अब धीरे धीरे भागने के चक्कर में है पाकिस्तान। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला नीलम झेलम परियोजना। इस नीलम झेलम परियोजना से जहां बिजली सप्लाई होनी थी, इसके डैम के दीवारों में क्रैक आनी शुरू हो गई। तो जब क्रैक आई है तो उसका मरम्मत करना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि इस परियोजना को छोड़कर चीन भाग चुका है और चीन ने कहा है कि हम इस परियोजना में अभी कोई भी आगे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंपनियों का आपके ऊपर बहुत ज्यादा बकाया है। ऐसे समय में इस पूरे इलाके में कहा जा रहा है ब्लैकआउट हो चुकी है और जो सुरंगें हैं जहां क्रैक आ रहा है वो क्रैक काफी बढ़ भी रहा है, पर चाइना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की खबरें निकल कर आने लगी कि अब बहुत सारे चैलेंज आ गए हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच सीपेक को सक्सेसफुल करने के लिए। जब शहबाज शरीफ की नई सरकार आई तब इन्होंने कहा कि हम सीपेक की पूरी टीम को तोड़कर फिर से बनाएंगे, पर वो भी कुछ खास सफल होता हुआ नहीं दिखा। अब उल्टा चीनी नागरिकों पर जब पिछली बार हमला हुआ था तो बड़ी संख्या में चीनी नागरिक पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे थे और अब एक बार फिर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और जिसको लेकर चीन बौखलाया है। पाकिस्तान के कराची में बुधवार शाम चीन के एक डॉक्टर उसके क्लिनिक में घुसकर हमला कर दिया गया। हमले में डॉक्टर की पत्नी, दूसरा चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया और कहा जा रहा है कि हमले के वक्त 25 साल का चीनी डॉक्टर रोनाल्ड हु अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देख रहा था। इसी वक्त ब्लू शर्ट में एक शख्स अंदर आया, उसने रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। चीनी डॉक्टर के पेट और सीने में 3 गोलियां लगी, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके बुजुर्ग माँ बाप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फायरिंग के बाद हमलावर मौके से भाग गया। हालांकि उसकी तलाश कर रही है पाकिस्तानी पुलिस। अब हाल ही में चीन ने ये कहा था कि हमारे लोगों को सिक्योरिटी दो। चीन ने ये बात एससीओ की मीटिंग में भी कहा और हाल के दिनों में बलूचिस्तान की बात हो या फिर 14 महीने की बात हो, इन 14 महीनों में 14 चीनी नागरिकों पर हमला हुआ है पाकिस्तान में। अब इसे लेकर चीन ने पाकिस्तान को बुलाया है, पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया गया है। खैर, जहां ये हो रहा है तो वहीं सीपेक परियोजना को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि तुम कर्जे में कुछ राहत मांगो चीन से, जिसके जवाब में चीन ने ये कहा कि तुम पहले सही वाली मदद करो पाकिस्तान की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब पाकिस्तान बुरी तरीके से अस्थिर हो चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।